एक्चुअली मैं जब लॉगिन कर रहा था तो मुझे एक छोटा सा एरर दिखा, वो ये है कि जब मैं आईडी पासवर्ड गलत डाल रहा था, जब मैं आईडी पासवर्ड को थोड़ा गलत डाल रहा था तो मुझे कोई मैसेज नहीं आ रहा था। इसकी वजह ये है कि मैंने लास्ट टाइम में ना इफ लगाकर यहाँ कंडीशन लगाया था और पूरे एरिया को घेर लिया था कि अगर काउंट वेरिएबल 0 हो, मतलब काउंट ना चल रहा हो, तो ये चल रहा हो तभी काम करे। तो इसका एल्स पार्ट नहीं डिस्कस है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मुझे मैसेज भी नहीं आ रहा है और ये नहीं आ रहा है। तो जैसे मैसेज मुझे इसका आना चाहिए था, उसी तरीके से इसका आना चाहिए। तो बस मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और कुछ नहीं करना। इसके बाद मैं नोटिस करूँगा कि मुझे मैसेज कम से कम आ रहा होगा। वापस ट्राई करते हैं, चेक करते हैं कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये अभी भी नहीं आ रहा। मैं इफ से ही बाहर आ गया क्या? हाँ, मैं इफ से भी बाहर आ गया गलती से। ये एल्स यहाँ नहीं, इस इफ के बाद देखो आ गया मैसेज। तो अब अच्छे से काम कर रहा है। मैंने जब ईमेल आईडी डाल रहा था तो गलत हो गया था, इसलिए पकड़ा गया ये बग, नहीं तो नहीं पकड़ा था शायद। देखो, टेस्टिंग का एक्टिव होना मतलब रिडायरेक्ट होना है, सब कुछ ठीक है। ये टेस्टिंग मैंने टेस्ट करने के लिए लगाया था, हटा देता हूँ, ठीक है। और हो गया यहाँ पे काम, ठीक है। तो मेरा ये लॉगिन हो चुका है। और बिना लॉगिन हुए अगर कोई ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है तो उसको पहले लॉगिन करवाना होगा, क्योंकि ऐड टू कार्ट लॉगिन होने के बाद ही पॉसिबल है। तो सबसे पहले ये करना होगा कि ऐड टू कार्ट का फंक्शन बनाना पड़ेगा, या ऐड टू कार्ट का कुछ ऐसा लॉजिक बनाना पड़ेगा जिससे हम अपना काम कर सकें। तो कॉन्फिग के पेज पे हम यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन बना रखा है। इसी तरीके से एक और फंक्शन बनाते हैं नीचे लाकर, ये पीएचपी के अंदर होना चाहिए और यहाँ पे मैसेज लिखते हैं ऐड टू कार्ट। सबसे पहले ये करना है कि इफ अगर फंक्शन का नाम ऐड टू कार्ट रखेंगे, ऐड टू कार्ट। अब इसको कार्ट, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे बुक आईडी को ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बुक आईडी तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कार्ट में किसको डालना है ये पता होना चाहिए हमको। इसके अलावा मुझे और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि जिस पे क्लिक करें तो वो ऐड टू कार्ट पता चल जाए कि हाँ ये है। लेकिन मैं चेक कर रहा हूँ, पहले चेक कर लूँ कि अगर मेरे पास सेशन नहीं है, इफ नॉट इसे डॉलर अंडरस्कोर सेशन, इसे डॉलर अंडरस्कोर सेशन, ठीक है। और अगर सेशन नहीं है, किस नाम से सेशन नहीं है, तो यूजर नाम से सेशन नहीं है, तो भैया एक काम करो, इसको रीडायरेक्ट करवा दो। रीडायरेक्ट टू फंक्शन मेरा ऊपर यूज कर सकते हैं, ऊपर है। और उसको क्या बोलेंगे, लॉगिन के पेज में इसको भेज दो। यानी ऐड टू कार्ट करने अगर कोई आता है तो पहला चीज ये है कि चेक करना है, चेक यूजर साइन इन और नॉट, ठीक है। अगर साइन इन नहीं है तो उसको रीडायरेक्ट करा देना है, ठीक है। चेक छोड़ो, रीडायरेक्ट इफ यूजर नॉट साइन इन, ठीक है, हो गया। रीडायरेक्ट कर देगा तब जब यूजर नाम का सेशन नहीं रहेगा, यानी लॉग आउट रहेगा। तो मोस्टली टाइम में हम लोग ये इफ एल्स को इस तरह से देखेंगे। अब हम लोग को जब लॉगिन रहेगा तो क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको यूजर इन्फॉर्मेशन निकालना है, यूजर आईडी कौन है। तो गेट यूजर इन्फो नाम का फंक्शन बनाए थे, उसमें से हमको क्या निकालना है, यूजर आईडी। तो यूजर आईडी आईडी नाम का कॉलन है, उससे हम लोग के पास एक वेरिएबल मिल जाएगा डॉलर यूजर आईडी। अब इस वेरिएबल को यूज करके हम आगे का काम करेंगे। जैसे आगे का काम क्या कि हम लोग सबसे पहले कार्ट में चेक करेंगे कि क्या जो अभी हम कार्ट डाल रहे हैं, कार्ट में जो प्रोडक्ट डाल रहे हैं, क्या उस नाम का ऑर्डर पहले से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। अगर नहीं बना हुआ है तो जल्दी से हमको उसको ऑर्डर को बना देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा चेक इफ ऑर्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मैं यहाँ पे क्वेरी चलाऊंगा पहले चेक करने के लिए, क्वेरी, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ चेक ऑर्डर, वेरिएबल का नाम समझो माइस्क्ल आई क्वेरी। और ये कनेक्शन वेरिएबल जो मुझे मिल जाएगा ग्लोबल से, ध्यान से देखना, फंक्शन से बाहर ये है। अगर तुम इसको फंक्शन के किसी के अंदर यूज करना चाहते हो तो उसको ग्लोबल डिक्लेयर करना पड़ता है। तो ये ग्लोबल डिक्लेयर नहीं करते, बोलेगा काउंट कहाँ से आया मुझे नहीं क्या पता। तो मैं पहले डिक्लेयर कर लेता हूँ, ग्लोबल डिक्लेरेशन ऐसे होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल डिक्लेरेशन, ठीक है। कुछ भी, अब हम यहाँ पे आराम से क्वेरी लिख सकते हैं। तो क्वेरी है सिलेक्ट करो, यानी बुलाओ ऑर्डर टेबल को, मैंने बनाया कल ऑर्डर्स नाम का टेबल, वेयर जहां पर इस यूजर आईडी का डेटा, यूजर आईडी जहां पर इस यूजर आईडी का डेटा हो उसके बराबर हो, यूजर आईडी वेरिएबल है मेरे पास। एंड साथ ही साथ
उस यूजर आईडी के डेटा में ऑर्डर्ड कॉलम होगा जो मैंने कल बनाया है, उसमें हमको क्या चाहिए, उसमें हमको फॉल्स चाहिए। ठीक है, अगर फॉल्स है, फॉल्स की जगह तुम जीरो भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसे सिंगल कोट में जीरो लगा सकते हो कि अगर जीरो है, यानी किसी भी हाल में अगर ये क्वेरी चल जाती है, यानी क्वेरी में डेटा होता है, इसको गिनती कर लेते हैं। ठीक है, काउंट हमको निकालना नहीं है, नहीं निकालना है माई ऑर्डर। ठीक है, या एग्जिस्ट ऑर्डर नाम रख लेते हैं, एग्जिस्ट ऑर्डर, और इसमें माई स्क्वेल आई फेच एरे, फेच एरे, और ये चेक ऑर्डर को अंदर डाल देंगे। अब गिनती करते हैं, काउंट ऑर्डर, काउंट एग्जिस्ट ऑर्डर, ऑर्डर गिनती कर रहे हैं माई स्क्वेल आई नम रोज से। अगर गिनती किया हुआ डेटा, चेक ऑर्डर इसमें डाल देंगे, अगर गिनती किया हुआ डेटा यानी कि काउंट एग्जिस्ट ऑर्डर मेरा अगर किसी भी हाल में जीरो से ज़्यादा है यानी कि 1 है, तो इसका मतलब पहले से ही मेरे पास ऑर्डर है, हमको नया ऑर्डर नहीं बनाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं इफ़ नॉट एग्जिस्ट। तो इफ़ एग्जिस्ट के केस में ये होगा, अभी हम इसमें टू डू लगा देते हैं, टू डू वर्क होगा वो इफ़ ऑर्डर रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये मैं एल्स का पार्ट पे भी आ जाता हूँ। अगर ऑर्डर नहीं होगा तब क्या करना, तो ऑर्डर जब नहीं होगा तब क्या करना, तो ऑर्डर जब नहीं होगा तो बनाना, तब हम यहाँ पे क्रिएट करना है। तो क्रिएट न्यू ऑर्डर, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, यूजर आईडी और ऑर्डर उसका फॉल्स होना चाहिए, फॉल्स यानी जीरो। हालांकि मैंने डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स रखा है, फिर भी मैं यहाँ से डालूंगा और उसके बाद क्वेरी चलाऊंगा, उसमें से डेटा निकालने, ऑर्डर आईडी निकालने की कोशिश करूंगा। उस ऑर्डर आईडी का आगे काम है। सुनो एक नया फंक्शन के बारे में जो अभी जस्ट हम इंसर्ट किए हैं, उसका अगर आईडी निकालना है तो माई स्क्वेल आईडी इंसर्ट अंडरस्कोर आईडी, माई स्क्वेल अंडरस्कोर इंसर्ट अंडरस्कोर आईडी फंक्शन नाम है। जो कनेक्शन वेरिएबल है खाली उसको पास कर देना है, वो बता देगा अभी जस्ट आपने किसको इंसर्ट किया है, उसका रिकॉर्ड आपको आईडी का दे देगा, ये आगे मुझे काम आएगा। ठीक है, ये है रिजल्ट और ये यहाँ रिजल्ट काम आएगा। तो बेसिकली हमारे पास आ गया नया बनाने का तरीका। अब मैं ई फाइल्स को चेक कर लेता हूँ काम करता है कि नहीं करता। तो ये फंक्शन चलना चाहिए। क्या फंक्शन का नाम है, ऐड टू कार्ट। क्या पैरामीटर पास करना है, बुक आईडी। तो मैं ऐड टू कार्ट को यहाँ से यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा पेज है जिसका नाम है व्यू पेज, और इस व्यू पेज में ऐड टू कार्ट बटन है। मैं आपको अगर बटन दिखाऊं तो ऐड टू कार्ट यहाँ पे है, थोड़ा ऊपर जाओ और ये 9 वाला सेक्शन में है, ये देखो ऐड टू कार्ट बटन है, ये लिंक है। तो मैं इस पेज में लिखूंगा व्यू डॉट php क्वेश्चन मार्क ऐड की अंडरस्कोर टू कार्ट कार्ट, और इसमें डाल दूंगा आईडी को, यानी बुक आईडी को, क्योंकि मुझे वो चाहिए। तो यहाँ पे मैं बुक आईडी को उठाने के लिए आईडी डाल देता हूँ। तो मैं चेक करूंगा यहाँ पे कर्सर रख के सिर्फ, क्या मेरा आईडी यहाँ पे आ रहा है, आ रहा है। देखो ऊपर 2 है, बी आईडी में भी है, और तुम यहाँ भी ले सकते हो। हालांकि बी इस वेरिएबल को बनाने की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है, क्योंकि ऊपर में ऑलरेडी आपके पास बी आईडी है। देखो ऑलरेडी तुम्हारे पास जो बुक आईडी है वो बी आईडी के नाम से है, तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अवॉइड भी कर सकते हैं। कैसे अवॉइड कर सकते हैं इसका बात, जो ऐड टू कार्ट बटन बनाए हैं अभी, उसके जगह पे यहाँ पे सिर्फ ट्रू या फॉल्स के वैल्यू पे जा सकते हैं, यानी ऐड टू कार्ट वेरिएबल जब रहेगा तो काम करे। तो मोटे मोटे तौर पे हमको क्या करना है, मोटे मोटे तौर पे हमको क्या करना है, सुनो, हमको यहाँ पे क्लिक करके ये जब ऐड टू कार्ट मेरा इस सेट रहे तो मेरा एक फंक्शन चला दो। तो हम यहाँ नीचे आ जाते हैं, सबसे नीचे आ जाते हैं और यहाँ लिखते हैं ऐड टू कार्ट वर्क, ताकि आपको रेफरेंस मिलता रहे। ठीक है, PHP यहाँ करते हैं शुरू, इफ इसेट डॉलर अंडरस्कोर गेट, और उसका नाम है ऐड अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर कार्ट। ठीक है, ऐड टू कार्ट एक्टिव हो जाएगा यानी काम करेगा। तो हमको बेसिकली बी आई डी निकाल देना। बी आई डी मेरा वेरिएबल है पहले से, बी आई डी हम ऊपर से भी एक्सेस कर सकते हैं, हाँ या ना, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम बेसिकली बी आई डी यहाँ से भी ले सकते हैं, मेरे पास दोनों जगह पे है। ऐड टू कार्ट में भी स्टोर किए हम, वो भी उठा सकते हैं, तो बुक आई डी नाम से उठा लिया। और ये फंक्शन मेरा जो नाम है ऐड टू कार्ट, ये फंक्शन को डालेंगे और इसमें बी आई डी पास करेंगे, दैट्स इट। तो ये बी आई डी मेरा फंक्शन है, इतना कचरा नहीं लग रहा है यहाँ पे, हम लोग उधर ही लॉजिक लिख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ कॉल कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो मेरा ये पेज पे काम करेगा। देखो तुम नोटिस करना, मेरे ऑर्डर टेबल में अभी कोई डेटा नहीं है, नहीं है। मैं जब ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा तो चूंकि अभी नहीं है इसलिए नया बनेगा। क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश हो गया, इंडेक्स पेज में चला गया, बट मुझे देखना पड़ेगा इंडेक्स पेज में क्यों गया। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड। बताते क्या हुआ, यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक कन्फ्लिक्शन हो गया। क्या हुआ देखो, यहाँ पे जब मैंने ऐड टू कार्ट में यहाँ पे ऐड टू कार्ट लिखा था, तो ऐड टू कार्ट लिखा
और जब वो मेरा ऐड टू कार्ट नीचे फंक्शन चला तो जब वो रिफ्रेश हुआ तो उसमें ऐड टू कार्ट आ गया और BIG हट गया। BIG पहले से है उसमें गेट वेरिएबल, तो हट गया तो क्या हुआ, ये वाला एक्शन कर गया, बोला कि जब BIG ना हो तो इंडेक्स में चला जाए। तो मुझे BIG साथ में रखना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या होगा, ये रिफ्रेश करवा देगा। तो मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट के अलावा देखना ध्यान से, ऐड टू कार्ट के अलावा अंडरस्कोर लगाऊंगा, एंड का साइन लगाऊंगा और BID लिख दूंगा। और इस BID के अंदर भी वो सेम वेरिएबल डाल सकते हैं, यानी सिंगल डॉलर सिंगल, दो गेट वेरिएबल हो गया, BID सॉरी ID, दैट्स इट। चाहो तो नहीं भी लिखो, खाली रेफरेंस होना चाहिए और कुछ नहीं। तो ये रिफ्रेश हो गया, बट यहाँ इंसर्ट हुआ होगा, अब इसको चेक करो, नहीं हुआ, वो होने ही नहीं दिया, रिफ्रेश हो गया वो। वापस जाते हैं, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं और देखो रिफ्रेश हो गया, वापस उसी पेज पे हैं, बट यहाँ पे ढेर सारा वार्निंग आ गया। हमको दिखाता हूँ, सॉरी कहाँ कहाँ क्लिक हो गया, ये देखो क्या क्या एरर आ गया। मुझे आ गया ID नाम का कॉलम का एरर, और यहाँ पे आ गया ऑर्डर ID वेयर यूजर ID इज इक्वल टू, मतलब थोड़ी क्वेरी की इश्यूज है, यानी कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे और यहाँ चेक करेंगे क्या मामला। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर यूजर ID इज इक्वल टू यूजर ID, ये मुझे रेफरेंस में गलती दे रहा, और ऑर्डर ID इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, इंसर्ट करने टाइम, हाँ इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, टॉप टेबल का नाम ऑर्डर है, ऑर्डर्स है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, यूजर ID और ऑर्डर, ठीक है। इंसर्ट हो रहा होगा, यानी एल्स काम कर रहा होगा, उसमें एरर आया। ये तो क्वेरी हो गया मेरे, इंसर्ट इनटू ऑर्डर, ठीक है, यूजर ID ठीक है। ये डॉलर यूजर कहाँ से आया, ऊपर से, यहाँ से। इसको पहले एक बार टेस्ट करो तो ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसको एको लगा के, एको आगे लगा दो, मतलब ये रन करेगा, प्रिंट करेगा, तो चेक हो जाएगा कि हाँ भैया ठीक ठाक है। हाँ भैया, अच्छा सुनो, यूजर टेबल में चेक करो, ID नाम है कि यूजर ID नाम है। ओ यहाँ यूजर ID नाम है, माई बैड माई बैड, यहाँ पे मैंने ID चेक कर लिया, यूजर ID चाहिए अपने को, तो मेरा डेटा इसलिए नहीं आ रहा था। अब दोबारा रिफ्रेश करके चेक करते हैं, तो ऊपर में देखो 5 आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये यूजर ID है। चेक करो मेरा यूजर ID 5 है क्या, हाँ 5 है। ये थोड़ा जूम खराब हो गया इसका, तो 100% पे वापस लेके आते हैं, बहुत बढ़िया। तो मेरा ये एक्चुअल में कॉलम का नाम मैं भूल गया था, मैं यूजर टेबल में ID समझ रहा था, लेकिन था यूजर ID। तो ठीक है, यहाँ तक काम हो गया, और मैं दोबारा अब इसको एको जो किया था उसको हटा दूंगा। एको यहाँ लगाया था, चेक करने के लिए लगाया था, हटा दिया, टेस्टिंग फेज था। अब मैं यहाँ पे आकर वापस से रिफ्रेश करूंगा, और मैं मुझे अभी भी क्वेरी में एरर आ रहा है, वेयर यूजर ID के आसपास में आपने गलती किया है। तो इंसर्ट इनटू ये शायद कॉलिंग में अब दिक्कत है, वेयर चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, ऑर्डर सिंगल कोड, ये शायद मैं ये बुलियन में नहीं, मुझे स्ट्रिंग में नहीं पास करना चाहिए, शायद मुझे लग रहा है। मैं चेक कर लूँ, ऑर्डर देखो आंसर हुआ है या नहीं, नहीं हुआ, ये ऑर्डर सही से नहीं जा रहा, ऑर्डर, एक मिनट। तो बेसिकली एरर ढूंढ रहे थे हम लोग, और यहाँ पर हम लोग एरर मिल गया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम की जगह यहाँ पे फ्रॉम लिखना भूल गए थे, जिसका वजह से ये क्वेरी इश्यूज आ रहे थे। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए एक बार रिडायरेक्ट करके देखते हैं ऑर्डर में टेबल गया कि नहीं गया। देखो ऑर्डर में ऑर्डर ID 1 और यूजर में 5, जो मेरा यूजर ID वो आ गया, और ऑर्डर फॉल्स आया, 0 आया। इसका मतलब है कि अगर हम दोबारा क्लिक करेंगे तो नहीं इंसर्ट होना चाहिए, एक ही ऑर्डर होना चाहिए। दोबारा अगेन दोबारा क्लिक किया है, और देखते हैं इस बार नया नहीं बना, यानी कि हम अपना काम पूरे सफलतापूर्वक कर लिए। अब देखो यहाँ पे मामला ये है कि जब नया बने या फिर जब पहले से पुराना हो। अगर पुराना है, पहले उस पुराने में है, तो फिर ऑर्डर ID, उसका ऑर्डर ID नंबर निकाल कर, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स निकाला है, ये एग्जिस्टिंग ऑर्डर में है सब कुछ, ऑर्डर ID से मैच कराएंगे ऑर्डर आइटम है या नहीं पहले से। अगर वो है तो फिर अलग काम होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले कॉलिंग करेंगे, तो लिखेंगे चेक ऑर्डर आइटम, ऑर्डर आइटम उसके अंदर का वन बाय मैनी में टेबल है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइस्क्ल आई, देखो माइस्क्ल आई क्वेरी, और यहाँ पे डॉलर क्वेरी, सॉरी डॉलर कनेक्शन, कनेक्ट, इट्स माय बैड,
ये हो गया सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, देखो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर आइटम, ऑर्डर आइटम दूसरा टेबल का नाम आइटम्स, शायद अंडरस्कोर है, हाँ अंडरस्कोर है, तो मुझे अंडरस्कोर के साथ जाना है। ऑर्डर आइटम्स वेयर, जहाँ पर मैं थोड़ा जूम कम कर देता हूँ, जहाँ पर ऑर्डर आईडी नाम का कॉलम है, ठीक है। ऑर्डर आईडी नाम का कॉलम है कि नहीं है देखने के लिए ऑर्डर आइटम में आ जाओ, जो कि मैंने कल बताया था। देखो ऑर्डर आईडी है यहाँ पे, यूजर आईडी, ऑर्डर आईडी और बुक आईडी तीनों चीज़ से मैच करेंगे, 4 कॉलम से एक्चुअली मैच करेंगे। यूजर आईडी यही होना चाहिए, बुक आईडी जो अभी हम ऐड टू कार्ट में आए हैं करने के लिए वो होना चाहिए, साथ ही साथ ऑर्डर आईडी सेम होना चाहिए और ऑर्डर फॉल्स होना चाहिए। 4 कॉलम में वेयर कंडीशन लगेगा। देखो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर आइटम वेयर ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू, अब मुझे एक सिंगल ऑर्डर आईडी चाहिए यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पर सिंगल कोट डाल देता हूँ और यहाँ पे ऑर्डर आईडी को अलग कर लेता हूँ। देखो ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू डॉलर एग्जिस्ट ऑर्डर, और उसके अंदर से निकालेंगे कॉलम का नाम क्या था, ऑर्डर आईडी। यहाँ देख लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ऑर्डर आईडी, क्योंकि इससे पहले यूजर आईडी में दिक्कत आया था। ऑर्डर आईडी, दैट्स इट। तो मेरा ये ऑर्डर आईडी मैच होना चाहिए, ऑर्डर आईडी मैच हो गया। साथ ही साथ एंड, देखो एंड उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे जिसका बुक आईडी मेरे बुक आईडी के बराबर हो। अब ये बुक आईडी डॉलर बुक आईडी पैरामीटर से पास हो रहा है, बुक अंडरस्कोर आईडी, देख लीजिए कहाँ से पास हो रहा है, ये देखिए यहाँ ये वाला यूज़ किया। मैं इसको क्या क्या चेक किया, मैंने ऑर्डर आईडी को चेक कर लिया, एंड लगाया, मतलब दोनों चाहिए, बुक आईडी सिंगल कोट नहीं छोड़िएगा, देखिए यहाँ सिंगल कोट छूट रहा है। एंड ऑर्डर जिसका फॉल्स होना चाहिए, ऑर्डर कॉलम क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। एंड साथ ही साथ मुझे और क्या चेक करना है, और चेक करना है, इसके अंदर आते हैं, देखो यूज़र आईडी को चेक करना है, राइट। तो हम लिखें एंड यूज़र आईडी, चारों कॉलम को चेक कर लिया, हो गया। तो ये सब कुछ जब ट्रू रहेगा, यानी चेक ऑर्डर में ये अगर सब कुछ मैच कर जाए, इसका मतलब पहले से ऑर्डर ऑर्डर आइटम भी एग्जिस्ट है और उसमें सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाना है, और अगर एग्जिस्ट नहीं तो नया बनाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे डॉलर काउंट ऑर्डर आइटम, ऑर्डर आइटम वेरिएबल का नाम एकदम डिस्क्रिप्टिव है, इसलिए आराम से देख सकते हैं, मैचबल नंबर्स, डॉलर चेक ऑर्डर आइटम। इसके बाद इसको गिनती करने के अलावा इसका लिखेंगे ऑर्डर आइटम। ये क्या है ऑर्डर आइटम, इसमें डेटा स्टोर होगा जिससे हम क्वांटिटी वगैरह निकाल सकते हैं, माइस्क्यूएल फेचर, ये देखिए। और यहाँ पे हम डाल देंगे चेक ऑर्डर आइटम जो कि क्वेरी है, डाल दिया। इफ अगर काउंट ऑर्डर आइटम का वैल्यू 0 से ज़्यादा है यानी है, तो हम यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं, इफ ऑर्डर आइटम ऑफ दिस ऑर्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट देन ओनली इंक्रीज द क्वांटिटी। नया बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज करने की जरूरत है। और अगर नहीं है तो बनाने की जरूरत है, तब हम बनाएंगे। और उसमें बनाने के लिए क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू ऑर्डर आइटम टेबल का नाम, जहां ऑर्डर आईडी, जहां बुक आईडी, जहां यूजर आईडी और जहां ऑर्डर, सब इस डेटा के अनुसार हो। बहुत बढ़िया, ये बन गया। तो ये मेरा बनने के बाद हम इसका डेटा निकाल के यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसका ऑर्डर आईडी कहाँ से आ रहा है, देखिए यहाँ से आ रहा है, बुक आईडी कहाँ से आ रहा है, देख लीजिए एक करके पैरामीटर से आ रहा है, और यूजर आईडी मैंने वेरिएबल ऊपर बना रखा है ये वाला। तो सब डेटा मेरे पास आ गया और क्रिएट हो गया। और अगर नहीं पहले से है तो क्रिएट नहीं करना है, अपडेट करना है। तो अपडेट किसको करना है, क्वेरी को करना है। देखो जो पुराना क्वेरी मेरे पास है उसमें एक और जोड़ दो और उसको क्यूटीवाई दे दिया। मैंने ऑर्डर आइटम का क्वेरी चलाया और अपडेट ऑर्डर आइटम सेट QTY, क्वांटिटी कॉलम में क्वांटिटी डाल दो, ऑर्डर आइटम जिसके बराबर हो ऑर्डर आइटम के, बुक आईडी जिसके बराबर हो बुक आईडी के, और यूजर आईडी जिसके बराबर हो यूजर आईडी के, साथ में फॉल्स होना चाहिए। वही चारों कंडीशन, हो गया काम यहाँ पे। अब हमारा जो डेटा है वो चेक करने के लिए तैयार है। मैं जिसका ऑर्डर अभी बना रहा हूँ वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये वाला पार्ट काम करेगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला पार्ट काम करेगा, और इसी में सारा लॉजिक लिखा हुआ है। तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसलिए मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ आइटम ऐड होता है कि नहीं होता। क्लिक किया मैंने, कोई एरर है, नहीं है। मैं ऑर्डर आइटम टेबल को चेक करता हूँ, लॉजिक देखिए, ऑर्डर आइटम में 1 आ गया, यूजर आईडी 5 मेरा है, ये बुक आईडी नंबर 2 है, सही है। क्वांटिटी कितना आया, 1 आया, इसमें तो मैंने इंसर्ट नहीं किया, बाय डिफॉल्ट वैल्यू रखा था मैंने कल। और ऑर्डर आइटम 1 है, क्योंकि पहली बार इंसर्ट हुआ था तो 1 ही होगा ऑब्वियसली। अब मैं दोबारा जब क्लिक करूंगा तो सिर्फ क्वांटिटी 1 की जगह 2 आना चाहिए, क्योंकि बुक सेम है, सेम बुक है। तो मैं दोबारा इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ऐसे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए इसका क्वांटिटी कितना होना चाहिए, 2, बहुत बढ़िया। अब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो 3 होना चाहिए,
तो मैं चेक कर लूँ एक बार, ये क्वांटिटी वैल्यू 3, बहुत बढ़िया। लेकिन बुक चेंज करूंगा तो मेरा नया रिकॉर्ड बनना चाहिए। अभी कौन सा बुक नंबर पे है, हम 2 नंबर बुक पे, और अभी हम कौन से जगह पे, 1 नंबर बुक पे आ गए। वापस क्लिक करते हैं, देखो क्या होता है। यहाँ पर डेटा आया बुक नंबर 1 और क्वांटिटी 1 बाय डिफॉल्ट। अब मैं इस पे जब क्लिक करूंगा तो इसका सिर्फ क्वांटिटी बनना चाहिए, पुराना वाले का नहीं बढ़ना चाहिए। यानी ये नीचे वाला 1 से 2 होना चाहिए। लॉजिकली मेरा पूरा डीबीएमएस तैयार है, परफेक्ट। तो मेरा यहाँ पे काम हो गया। बट जब मैं क्रिएट कर रहा होता, ये सारी कहानी सुनिए, ये सारी कहानी ऐसी है कि जब मेरा ये वाला काम कर रहे हैं, जब मैं इंसर्ट करवे किया हूँ अभी जस्ट, तो क्रिएट ऐसे होगा। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें मुझे करनी पड़ेंगी दोबारा से, ठीक है। सारी क्या चीज करनी पड़ेगी, दोबारा से करनी पड़ेगी। तो इसमें मोटे मोटे चीज पे क्या क्या चीज चाहिए, बुक आईडी चाहिए। तो मैं चाहूँ तो इसका फंक्शन बना सकता हूँ रिपीट ना करने की वजह से, लेकिन मैं आपको रिपीट करके दिखाता हूँ। कॉपी पूरा किया, इफ के अंदर का सारा पार्ट में क्या किया, कॉपी किया, और सेम चीज को यहाँ पे एल्स के अंदर भी पेस्ट कर दिया, ठीक है। देखिएगा देखिएगा, स्कोप इधर उधर गड़बड़ाया नहीं, क्योंकि स्कोप इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरा यहाँ पे इंसर्ट होने के बाद ऑर्डर आईडी ये हो गया, मतलब जो जस्ट इंसर्ट हुआ वो ऑर्डर आईडी काम करेगा। तो ये वाला वेरिएबल नहीं चाहिए, हटा दिया। ध्यान देखिएगा मैंने कौन सा हटाया, एग्जिस्ट वाला, वो हटा दिया। बाकी बुक आईडी ऊपर से आ रहा है, यूजर आईडी ऊपर से आ रहा है, तो सब कुछ ठीक लग रहा है। अब हो गया कंप्लीट। एक बार हम सब कुछ डिलीट मार देते हैं। ऑर्डर और ऑर्डर आइटम, इसमें से कोई भी डेटा नहीं है। मान लीजिए मैं यूजर बदल देता हूँ, ये काम क्यों नहीं कर रहा। मैं यहाँ से सेशन एक्सपायर कैसे करूँ, चलो यहाँ से सेशन एक्सपायर कर देते हैं। यानी यहाँ से कुकीज हटा देंगे तो एक्सपायर हो जाएगा, राइट। लॉग आउट जैसे काम, वो पता नहीं क्लिक करने पे जावास्क्रिप्ट काम नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, रिफ्रेश करते हैं, देखो लॉग आउट हो गया। अब मैं एक नया यूजर बनाता हूँ। जो यूजर अभी 5 था, मैं यूजर 5 था, अब एक नया अकाउंट बनाते हैं। देखो पूजा, और ये पूजा @gmail.com, और ये है मोबाइल नंबर, मान लो कोई भी। मोबाइल नंबर, और ये मैंने लॉगिन किया पूजा नाम से, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ इसको पूजा को ऐड करने का। ये देखो ये लॉगिन हो गया। तो एक नए अकाउंट है, यूजर है जिसका नाम है पूजा बेसिकली। एक मिनट मैं कर लेता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग नया अकाउंट बनाए हैं। इस बार जो ऑर्डर बनना चाहिए वो एक नया बनना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस बार वो यूजर नहीं है। मैं 5 नंबर यूजर हूँ सादिक हुसैन, लेकिन इस बार देखो नया क्लिक करने पे क्या बना, 0। यानी कि इस बार जो नया अकाउंट है वो बना, राइट। देखिए मैं दोबारा, ये 0 क्यों बना पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। 0 नहीं बनना चाहिए था। मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ये देखिए नया यूजर आईडी लेकर आया 6 नंबर, नया बना। पुराने वाले को अपडेट नहीं किया, पुराने वाले को नहीं एग्जिस्ट माना, नया ऑर्डर, क्योंकि मैंने कंडीशन लगा रखा है कि यूजर आईडी सेम होना चाहिए। अब देखो इसके अंदर ऑर्डर आइटम साथ ही साथ वो बन भी गया होगा। देखो 6 नंबर यूजर का ऑर्डर आइटम बन गया। और उसके अलावा यहाँ पे तुम नोटिस करोगे उसका बुक आईडी भी आ रहा है, क्वांटिटी भी आ रहा है, और ऑर्डर आईडी भी आ रहा है। ऑर्डर आईडी कितना है, 3। क्यों 3 है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर को चेक करोगे तो मिलेगा 3। 2 डिलीट मार दिया मैंने इसलिए। अब इसका मतलब है कि मेरा 2 यूजर, मल्टीपल यूजर, 1000 यूजर, सब काम चलेगा। चलिए अब बनाते हैं कार्ड का पेज, जिसको हम लोग डिजाइन करेंगे। कार्ड के पेज में दिखाएंगे सारा चीज कि मेरे कार्ड में क्या क्या है। ये लॉजिक तो मेरा डेटाबेस में अच्छे से इंसर्ट हो गया है। अब मैं आता हूँ कॉलिंग करने पर, कार्ड का पेज डिजाइन करने पर। चलिए सबसे पहले मैं बाहर का एक पेज बनाता हूँ, नाम रहेगा card.php, और ये यहाँ पर बेसिकली इंडेक्स का लॉजिक ये कॉपी किया मैंने, मुझे इतना चीज़ तो सब चाहिए। और इसके बाद मैं बॉडी का टैग बंद करूँगा और HTML का टैग बंद करूँगा, ये सब चाहिए मुझे। और नीचे देख लेते हैं और क्या क्या, जैसे जावास्क्रिप्ट का ये वाला पार्ट भी मुझे चाहिए होता है, तो मैं कार्ड के पेज में डाल देता हूँ, ठीक है। तो मुझे इतना तो डेमोस्ट्रेशन में चाहिए, बट टाइटल में कार्ड लगा देते हैं ताकि कार्ड दिखे कि ऊपर में कार्ड है। यहाँ पे एक आइकन लगा देते हैं कार्ड के लिए। तो इसके लिए हम जाते हैं हेडर के पास, थोड़ा सा बोलते हैं भैया सुनिए, थोड़ा सा प्रेम से बात समझिए। यहाँ पर मेरा होम है, किधर गया होम, किधर गया किधर गया किधर गया, यहीं पे तो था, ये है। इसको डुप्लीकेट कर दो, ये होम की जगह लिखो कार्ड। और इसका जो आइकन है ये चेंज कर देंगे हम लोग, अभी फिलहाल नहीं रखते हैं, बाद में
डिज़ाइन करने टाइम रखेंगे। इस पर क्लिक करने पे कार्ड के पेज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देंगे, कार्ड के पेज में जाना है और ये कार्ड क्लिक करने पे खुलेगा। देखो ये पेज कार्ड का होगा, यहाँ पे डिज़ाइन करना है, ठीक है। इतना डेमोन्स्ट्रेशन तो कर लिए हम लोग। अब इस जगह पे आते हैं यहाँ पर और बनाते हैं एक फ्लिक्स, फ्लिक्स डैश 1, डब्ल्यू डैश और इसमें लिखेंगे 9/12 यानी 9 बड़ा बड़ा भाग इसको देते हैं और रेस्ट भाग है 3। तो ये इधर देंगे। इधर हम लोग अपने कार्ड का प्राइसिंग डिटेल को दिखाएंगे और इस साइड में हम लोग बेसिकली प्रोडक्ट को दिखाएंगे यहाँ पर। तो लॉजिकली हम उसमें बहुत सारा काम करने जा रहे हैं, आप देखते रहिएगा। यहाँ पे हम कार्ड बनाने जा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा बचते हैं कार्ड बनाने की स्पीड, क्या करें, चलो बनाते हैं। आप लोग कहेंगे सब चीज़ कॉपी पेस्ट थोड़ी करना चाहिए, चलिए ठीक है। क्लास और उसके बाद यहाँ पे फ्लिक्स, सिर्फ फ्लिक्स, ठीक है। और ये एंडिंग टैग, और इसके अंदर में हम लोग बनाते हैं एक इमेज के लिए जगह। तो इमेज दिखाना है, प्रोडक्ट का इमेज दिखाना है, तो W-3/12, ठीक है। और ये जगह सिर्फ इमेज दिखाएगी, IMG का टैग, और यहाँ पे दिखाना है इमेज। डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं, कोई डेटा आके दिखेगा बेसिकली। इसके बाद जो है दूसरा जगह जो होगा वो होगा इन्फॉर्मेशन रखने का, जैसे प्रोडक्ट का नाम वगैरह। तो H2 में यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आएगा, उसके जस्ट नीचे H6 में QTY लिखा रहेगा। नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा इंटरेस्टिंग। फ्लिक्स और इसके अंदर में 2 बटन बनाएंगे, बटन टैग से बनाएंगे नहीं, ए टैग से बनाएंगे। क्लास नेम और यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट डैश वाइट और बीजी डैश रेड कलर का बना रहा हूँ, तो रेड 5, और इसमें माइनस का चिन्ह होगा, ठीक है। PX3 PY2 थोड़ा राउंडेड और टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा बड़ा यानी एक्सेल। इसी तरह से एक प्लस का बटन होगा जो क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा, और बीच में यहाँ पे स्पैन होगा जिसमें हम PX3 PY2 पैडिंग तो जरूर देंगे, ये लगाया, और यहाँ पे जो क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रहा होगा वो दिखेगा। लॉजिकली हम लोग इसमें गैप वगैरह लगाएंगे, बट डिजाइन अभी देखा नहीं है तो हम लोग ऐसे सपोज करके चल रहे हैं, ठीक है। और ये वाला पार्ट मेरा रिपीट करेगा यानी डुप्लीकेट होगा ये वाला पार्ट, ठीक है। हाँ, ये 9/12 होगा, सॉरी कॉपी पेस्ट करने की वजह से। चलिए, तो ये इमेज का पार्ट हो गया, और अब चलिए प्रोडक्ट दिखाने पे शुरू हो जाते हैं। इस सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे PHP शुरू करेंगे और एक लंबा चौड़ा क्वेरी लिखना है। मैंने आपको एक बार कहा था कि मेरा एक स्टूडेंट है वो 2-2 पेज का क्वेरी लिखना पड़ता है उसको, तो मैं आपको इतना तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा मोड़ा तो दिखा ही सकता हूँ। देखिए मैं SQL का क्वेरी लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं कॉल लिंक कार्ड, और मैं यहाँ पे क्वेरी लिख रहा हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, देखिएगा ध्यान से, सिलेक्ट करो वो सब को जो कि ऑर्डर टेबल में है, ठीक है। साथ में ज्वाइन करो, नहीं ज्वाइन नहीं करेंगे, साथ में हाँ ज्वाइन करो यूजर्स टेबल को जो कि यूजर के अंदर यूजर आईडी के नाम से है और ऑर्डर के अंदर यूजर आईडी के नाम पे है, जिसका ज्वाइनिंग करने की जरूरत है, नाम दिखाने की जरूरत है नहीं, इसकी ज्वाइनिंग की जरूरत है। बुक के साथ ज्वाइन करना है इसको, लेकिन हमको बुक के साथ भी नहीं करना, सिर्फ कंडीशन लगाते हैं वेयर ऑर्डर्ड फॉल्स होना चाहिए, यानी कि पैसा दिया हुआ नहीं होना चाहिए, ये ऑर्डर्ड फॉल्स, फॉल्स मतलब फॉल्स, ठीक है। एंड साथ ही साथ इसका यूजर आईडी मेरे लॉगिन किए हुए बंदे के साथ मैच होना चाहिए, राइट। तो लॉगिन किया हुआ बंदा का डेटा निकालना पड़ेगा, यहाँ पे यूजर आईडी इज इक्वल टू गेट यूजर इन्फो, याद है, और उसमें बड़ी ब्रैकेट यूजर आईडी, दैट्स इट, सब स्क्रिप्ट आ गया। ये तुमको रिटर्न में एरे दे रहा है ना, तो हम इसको एरे सपोज कर लेंगे और ये मेरा सब स्क्रिप्ट हो गया। सिंटेक्स कुछ नया नहीं है, हाँ बस मर्ज कर दिया मैंने दो चीज़ को, यूजर आईडी। उसके बाद यहाँ पे चलाएंगे हम लोग रन कॉलिंग कार्ड, ये, और यहाँ पे ठीक है MySQL क्वेरी कनेक्ट, और यहाँ पे कॉलिंग कार्ड। वाइल लूप की जरूरत है, वाइल लूप नहीं वाइल लूप नहीं चाहिए, एक ही ऑर्डर होता है हमेशा, तो वाइल लूप की जरूरत नहीं है, ठीक है। काउंट की जरूरत है, करेंगे काउंट, और इसके बाद कार्ड, सिर्फ कार्ड नाम से MySQL फेच अरे कर लेंगे ताकि मेरा डेटा आ जाए, और यहाँ पे कॉलिंग कार्ड डाल देंगे, ठीक है। कॉलिंग कार्ड नहीं, सॉरी रन कॉलिंग कार्ड कर लेंगे, हाँ ठीक है। सब कजन ब्रदर है, कॉलिंग कार्ड, रन कॉलिंग कार्ड, काउंट कार्ड, सब भाई सब है, ठीक है। तो कार्ड मेरे पास तैयार हो गया, बट यहाँ पे भी लूप शुरू होगा। लूप किसका होगा, ऑर्डर आइटम का लूप होगा, वो 1 to many का कंसेप्ट में है, इसलिए तो हम यहाँ लिखेंगे अगर मेरा काउंट कार्ड 1 से ज्यादा है, यानी 0 नहीं है, अगर 0 है तो फिर हम लिख देंगे कार्ड इज एम्प्टी ऐसा करके,
योर कार्ट इज एम्प्टी, और अगर नहीं है तो फिर बड़ा मजा आने वाला है। तो फिर नहीं है तो फिर भैया आगे बढ़ाओ और लिखेंगे यहाँ पे कॉलिंग ऑर्डर आइटम्स, ठीक है, माइस्क्यूल आई क्वेरी कनेक्शन वेरिएबल नेम, और यहाँ पे चलेगा क्वेरी। सिलेक्ट करो वो सब को ऑर्डर आइटम से जिसका ऑर्डर आईडी, जिसका ऑर्डर आईडी सिंगल कोट यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, सब में वेरिएबल बाद में डालेंगे, जिसका ऑर्डर आईडी और एंड उसका ऑर्डर फॉल्स होना चाहिए, एंड मैं नीचे ला देता हूँ, देखिए क्वेरी। सिलेक्ट करो वो सबको जिसका ऑर्डर आइटम हो उसके अंदर ऑर्डर आईडी। अब मेरे पास ये कार्ट में ऑर्डर आईडी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ डॉलर ऑर्डर आईडी, कार्ट डॉलर कार्ट के पास है तो बड़ी ब्रैकेट ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी आ गया। अब ये यहाँ पे ऑर्डर आईडी लिख सकते हैं, डॉलर ऑर्डर आईडी, बहुत बढ़िया। तो ये यहाँ पे आ गया फॉल्स, और उसके आगे 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 एक चीज़ और देखना है, वो है, मैं चेक कर लूँ एक बार, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, यूज़र आईडी चेक करना है मुझे, और क्या चेक करना है, ऑर्डर। हाँ, ये दो ही चीज़ है और नहीं है। एंड हटाओ, हो गया, मेरी क्वेरी तैयारी। तो ये कॉल करेगा, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ऑर्डर आइटम, इसमें ऑर्डर आइटम कॉल कर रहे हैं ना, हम ऑर्डर चेक करेंगे। क्या क्या चेक करना है, ऑर्डर आइटम नहीं चेक करना है, यूज़र आईडी मैच करे और ऑर्डर, ऑर्डर आईडी मैच करे, यूज़र आईडी मैच करे और ऑर्डर आईडी, ठीक है। यूज़र आईडी नहीं मैच करवाया, एंड लगा के यूज़र आईडी इज इक्वल टू सिंगल कोट, मेरे पास है वेरिएबल ऑलरेडी, यूज़ कर सकते हैं। देखिए गलती नहीं होना चाहिए क्वेरी में, आराम आराम से लिखिएगा, ठीक है। अब वाइल लूप तैयार रही है अब लूपिंग के लिए। यहाँ पे लिखेंगे आइटम्स, शॉर्ट नेम माइस्क्यूल आई फेच अरे, सब डेटा आ गया, कॉलिंग ऑर्डर आइटम से, ठीक है। ये कॉलन लगा के छोड़ देते हैं, और मैंने कहा ये लूप का जगह होगा, तो इसके बाद यहाँ पे इंड वाइल लूप, देखिए, तो ये हमको कर्ली ब्रैकेट का अनएक्सपेक्टेड टोकन बता दिया। इफ इसका इफ, इसका एल्स, ये इफ यहाँ, अच्छा सुनो क्या मामला क्या हुआ कि ये जो है ना, ये वाला भी हमको ऐसे लेके चलना पड़ेगा, ये एल्स को यहाँ नहीं खत्म कर सकते, यहाँ खत्म करना होगा इंड वाइल के बाद। टेक्निकली कोई किसी के बीच में तो नहीं खत्म हो सकता, इसीलिए देखो ये ऑर्डर आइटम एक तो आया, चलिए एक तो आ गया। अब हम लोग एक एक करके डेटा को दिखाते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम दिखाते हैं, तो मेरे पास है और आइटम नाम का वेरिएबल, आइटम या आइटम्स, आइटम्स, ये आइटम होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए आइटम, और यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे कवर, नहीं सॉरी इमेज नाम है ना कॉलम का, इमेज। आगे में जो ऐड करना है वो ऐड कर लो, जैसे कि फोल्डर का नाम क्या है, इमेजेस स्लैश प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स स्लैश, और यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन को यूज़ कर सकते हैं जोड़ने की। इमेज आया क्या, नहीं आया, इमेज नाम का कॉलम ही नहीं है, कवर इमेज नाम है। आप लोग सब में यस सर बोल देते हैं, इमेजेस है होगा ना, कवर इमेजेस है क्या, ओ सॉरी मेरी गलती, इमेज है, इमेज या कवर इमेज, लेकिन ये तो ऑर्डर आइटम में थोड़ी है, ये तो बुक में है, तो वी हैव टू ज्वाइन दैट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट फ्रॉम, उसके बाद ज्वाइन, एक क्वेरी और बढ़ेगी बुक्स, उसके बाद ऑन, उसके बाद ऑर्डर आइटम के अंदर में, ऑर्डर आइटम्स के अंदर में बुक आईडी है, राइट, वो बुक आईडी है, और बुक के टेबल में, बुक के टेबल में, बुक्स के टेबल में आईडी है, ठीक है। मैं सही हूँ, मेरा इमेज आने वाला है, मेरा करण अर्जुन है, वो आएगा ही आएगा, आ गया, पाथ आ गया, इसका मतलब सही है सब कुछ। अब हमको इसको इमेज के अंदर डाल देना है, देखो पाथ आ गया है, और मुझे एक्चुअल में यहाँ पे इमेज नहीं चाहिए था, ये तो नाम चाहिए, यहाँ पे चाहिए, तो मैं इस जगह पे पेस्ट कर दूंगा, तो ये मुझे इमेज दे देगा, देखा इमेज आ गया। अब आगे यहाँ नाम चाहिए, कोई बात नहीं, नाम का नाम है टाइटल, टाइटल ना, और इसके आगे का पाथ हटा देना है, और ये देखो टाइटल दिखा देगा, कैच 2020 आ गया। डिज़ाइन करने का काम मेरा है, उसको बाद में करेंगे। ये क्वांटिटी यहाँ दिखाना है 4 की जगह पे, तो PHP शुरू करो, वेरिएबल डालो, सॉरी बहुत लंबा चौड़ा हो गया, डॉलर आइटम, आइटम QTY, ये तो इसी टेबल में है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो एक्जैक्टली 3 था तो 3 आ गया। प्लस वाला जो काम है ना, उस पर क्लिक करने से इंक्रीमेंट होगा, और माइनस वाला जो काम है उससे डिक्रीमेंट होगा बेसिकली। तो प्लस वाला काम करने पे फंक्शन चलेगा, ऐसा कुछ बताना पड़ेगा। माइनस में माइनस वाला काम अभी नहीं किए, प्लस वाला काम अभी किए हैं, तो क्वांटिटी बढ़ेगा। तो डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सही करते हैं इसको।
सही करने का मतलब है कि फ्लिक्स को थोड़ा पैडिंग देंगे ताकि थोड़ा अलग हो जाए, और इसके जो पेरेंट है इसके पास भी थोड़ा पैडिंग की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा वो हो गया है। ठीक है, इमेज का साइज छोटा करेंगे, इमेज में लिखेंगे भैया तुम बहुत लंबे चौड़े हो गए हो, तो इसको 1 देते हैं। ठीक है, इसको 10 देते हैं, 11 दे देते हैं। तो डब्बा छोटा मतलब 10 दिए हैं, 11 देते हैं। देखिए छोटा हो गया इमेज। अब ये दोनों में गैप नहीं आ रहा है, तो गैप के लिए यहाँ पर कोरोना टाइम है, थोड़ा अलग अलग। ठीक है, अब ये इमेज आ गया और ये टाइटल आ गया। टाइटल को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए यहाँ पे क्लास लगाएंगे, टेक्स्ट डैश एक्सेल फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, और क्या लिखें, काफ़ी रहेगा, और थोड़ा सा मार्जिन बॉटम 4, तो घसक जाएगा थोड़ा। ये जो बटन है एक रेड कलर का तो दूसरा ग्रीन का बनाना था, इससे क्या होगा, हरा। ठीक है, पैटर्न डिजाइन हो जाएगा। इसके बाद आइटम सेंटर, ताकि ये बीच में आ जाए। जस्टिफाई कंटेंट नहीं, इसको नहीं करना, ये इन ठीक है, बहुत परफेक्ट। और जो बीच वाला टेक्स्ट है उसका टेक्स्ट एक्सेल कर देते हैं, और टी छूट गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइज में बड़ा होगा, और थोड़ा सा बड़ा तो 2XL। ठीक है, और थोड़ा फॉन्ट साइज, फॉन्ट सेमी बोल्ड, तो इससे क्या होगा, थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। जब मैं प्लस पे क्लिक करूँ तो मेरा ये इंक्रीमेंट हो, आज माइनस पे क्लिक करूँ तो डिक्रीमेंट हो, ऐसा करना है। तो पहले तो इसको बॉक्स में अच्छा से घेर देते हैं, क्योंकि बॉक्स में नहीं दिख रहा है, तो बॉर्डर लगाते हैं एक बॉक्स दिखने के लिए। बढ़िया दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है। ठीक है, बॉर्डर डैश स्लेटी, नॉट टू मच नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ठीक है, विजिबल होना चाहिए, बस हो गया। तो ये मेरा इंफॉर्मेशन है जो कि मेरा कार्ट को, जितना भी बुक हम ऐड करेंगे अपने आप ऐड होगा। अभी कितना बुक ऐड किए मैं, ऑफ कोर्स एक बुक, दूसरा बुक ऐड करते हैं, ये वाला देखिएगा ऐड टू कार्ट। ये तो हालांकि इसी पेज में आ रहा है, बट कार्ट में जब जाएंगे तो 2 बुक दिखेगा। देखा, कार्ट में ऐड हो गया ना। तो हम लोग बेसिकली मार्जिन नहीं दिए हैं, मार्जिन नहीं दिए मतलब हम इसके पैरेंट में आएंगे और लिखेंगे फ्लिक्स डैश कॉल, और थोड़ा गैप, तो ये आपस में जो सट रहा है ना थोड़ा अलग हो गया अलग। तो ये हो गया, ऐसा करके प्रोडक्ट ऐड होता जाएगा। मैं जब यूज़र को बाहर निकलूंगा, यानी इसको जब लॉग आउट करूंगा, मैं अपना लॉगिन करूंगा, तो उसमें उस कार्ट में कुछ नहीं दिखेगा। क्यों बताओ, क्योंकि उस यूज़र ने कोई भी कार्ट में प्रोडक्ट को ऐड नहीं किया है। बिल्कुल सही। लेट्स चेक। अरे यही था क्या, मैं इसी को लॉगिन किया था, सॉरी। हाँ, वो पूजा वाला को लॉगिन करना, पूजा@gmail.com, पासवर्ड। अरे अच्छा, दोनों में सेम है, एक मिनट, कंफ्यूजन नहीं लेना है, देख लेते हैं। हाँ, सब में डेटा है, दोनों में डेटा है, एक्चुअल डेटा दोनों में। देखो इसमें भी 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है ना। तो अभी जो हमको दिख रहा है 3 1 दिख रहा है। ठीक है, जब मैं इसमें से रिमूव कर दूंगा, यानी यहाँ से ऐसे डिलीट मारूंगा तो रिमूव हो जाएगा बेसिकली। हालांकि यहाँ पे डिलीट बटन बनाएंगे, अभी नहीं बनाया। देखो 1 दिख रहा है, मैं आता हूँ यहाँ पे दूसरा लॉगिन करने के लिए, पूजा को हटाकर अपना लॉगिन करते हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या है, अपना नया एक्ट बना लेते हैं। पूजा की जगह riya@gmail.com, पूरा नाम उठा उठा के लाना है। ठीक है, पासवर्ड जो आपको पता है हम क्या रखते हैं, ये देखिए, लॉगिन करके देखें, riya@gmail.com, और पासवर्ड चेक लॉगिन। देखो इसके कार्ट में योर कार्ट इज एम्प्टी, यानी ये नया यूजर है, अभी तक इसने कोई कार्ट में ऐड नहीं किया। तो सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐड टू कार्ट पे जब हम क्लिक करते हैं, जब ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद हमको कार्ट में चले जाना है। क्लिक करने के बाद कहाँ जाना है, इसी पेज पे थोड़ी रहना है, कार्ट पे जाना है। तो मैं इसके लिए यहाँ पर छोटा सा लॉजिक चेंज कर रहा हूँ। सुनो तो, व्यू पेज में मैंने यहाँ लगाया था नीचे PHP, ये लगाया था, इसको कट कर लेते हैं और कार्ट के पेज पे लेके जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, रहने देते हैं, यहाँ पे खाली रीडायरेक्ट लगा देते हैं बस, रीडायरेक्ट टू वेयर वी वांट टू गो, cart.php, दैट्स इट। ठीक है, बट वहां जब मैं प्लस करूंगा, जब वहां प्लस करूंगा तो मुझे वहां ऐड होना चाहिए, और यही फंक्शन ऐड टू कार्ट ही चलना चाहिए इंक्रीमेंट के लिए। तो मैं कार्ट के पेज में आऊंगा और प्लस वाला जो बटन बनाया है उस पर पेज पे लिखूंगा क्वेश्चन मार्क। देखो इसी पेज पे करना है, इसलिए हमको पेज का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद लिखते हैं ऐड, और ऐड के बाद यहाँ पे हमको बुक आईडी जो भी है उसका वो डाल देंगे जिसको ऐड करना है। तो यह इक्वल टू, मेरे पास तो आइटम है, ये आइटम के पास आईडी भी है, यानी बुक आईडी भी है, प्रिंट कर दिया, हो गया। और नीचे PHP में यहाँ पे भी ऐसे लॉजिक लगाएंगे, बट इसका जो गेट मेथड का नाम है ना वो चेंज करना होगा, सिर्फ ऐड नाम रखा है।
बाकी सब कुछ सेम। पेज रिफ्रेश होगा, मैं चेक करा दूं, देखो ऐड टू कार्ट पे जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो ऐड भी हुआ और कहां पहुंच गया। अब मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, अरे बढ़ गया, 2 3 4, आई एम रिफ्रेशिंग, ठीक है, और ये 6 तक पहुंच गया। अब मुझे इसका क्या करना है, माइनस भी काम करना चाहिए। तो माइनस करते करते कहां तक जाए, 1 तक। 1 के बाद जैसे जाए डिलीट हो जाए, 1 के बाद जैसे जाए क्या हो, डिलीट हो जाए। तो ऐसी कुछ लॉजिक बनानी पड़ेगी। कॉन्फिग में आते हैं और पूरा का पूरा कार्ड का लॉजिक को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉपी किया और यहाँ पे हम इसमें लिख देते हैं, यहाँ पे रिमूव फ्रॉम कार्ड, QTY, क्वांटिटी को रिमूव करनी है। तो इसका फंक्शन का नाम सिर्फ चेंज कर दो, पहले फंक्शन का नाम चेंज करो, ऐड टू कार्ड की जगह लिखना रिमूव फ्रॉम कार्ड QTY। नहीं तो क्या होगा, लगेगा कि रिमूव करना अलग है, पूरा हटाना अलग है, क्वांटिटी को रिमूव करना अलग है, डिक्रीज कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो हम लोग इसका फंक्शन का नाम ये रखा। बुक आईडी, ये लॉजिक देख लो एक बार, रिव्यू करते हैं। बिना यूजर आईडी के आएगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा। यूजर आईडी उठाओ, चेक करो क्या पहले से ऑर्डर है, ऑफ कोर्स पहले से ही ऑर्डर का, तभी रिमूव हो सकता है। तो अगर ऑर्डर पहले से है तो ये काम करेगा, यानी एल्स का कोई काम करने की जरूरत नहीं है, पहले से नहीं है तो रिमूव ही नहीं हो सकता। तो एल्स का लॉजिक हटा दिया मैंने। एल्स का लॉजिक हटाने के बाद क्या चेक करा, क्या इसके ऑर्डर आइटम में डेटा है, अगर है तो ठीक है, तो क्या करो -1, ये चेंज करना है। लेकिन इसमें इस बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको चेक करते रहना हमेशा। क्यों, क्या चेक करना है, इसको क्रिएट नहीं करना। देखो एल्स का पार्ट इसमें से हटा देना, क्रिएट तो नहीं करना अपने को, सिर्फ रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगाऊंगा, देखो क्या, वो ये है कि अगर 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 डॉलर क्वेरी का डेटा बराबर हो जाए 0 के तो ये काम करे, और अब जब तक बराबर ना हो तब तक ये काम करे। तो ये काम करे मतलब एल्स में इसको डाल देंगे, एकदम सेफ है। और इसमें क्या करना है, इसमें अगर 0 के केस में आ जाते हैं तो क्या करेगा, देख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पे कुछ भी करके क्लिक करने पर ये फंक्शन लगा देना है। तो ऐसा करने के लिए हम अपने कार्ड के पेज में जाएंगे और जैसे ही ये मैंने इफ बनाया, ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ रिमूव QTY फंक्शन। अब आप जैसे इसको अपना नोटेशन दे सकते हैं, दे दीजिए, इफ इसेट $_ क्या है, गेट, वो नेक्स्ट क्लास 11 बजे है ना, हाँ ठीक। तो माइनस नाम रख लेते हैं, माइनस, जैसे ऐड वहाँ रखा है यहाँ माइनस लिख देते हैं, ठीक है। गेट का मेथड का नाम क्या होगा, माइनस, उसमें बुक का आईडी आएगा और उसके बाद रिमूव फ्रॉम, फंक्शन का नाम जो है रिमूव फ्रॉम कार्ड, उसमें बुक आईडी पास करना है और रिडायरेक्ट कहाँ, अगेन कार्ड डॉट PHP। तो ये माइनस को खाली एक्टिव कर देना है। यहाँ के लिए क्या करेंगे, माइनस का पेज, माइनस का पेज देखिए, क्वेश्चन मार्क MINUS, ये माइनस, उसके इक्वल टू, और ये यहाँ पे बुक आईडी पास कर लेना, एग्जैक्टली ऐसे आइटम आईडी सेम। माइनस एक्टिव हो गया, मैं चेक करता हूँ माइनस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। 6 है, 5 4 3 2 1 लॉन्च। ये 0 कैसे हो गया, 0 नहीं होना चाहिए था। अच्छा 0 से नीचे काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब मैंने यहाँ लॉजिकली गलत लिखा। क्या गलत लिखा मैं बताता हूँ आपको। कार्ड के फंक्शन में यहाँ पे मुझे लिखना था नॉट इक्वल टू 0 के बारे में कहना था, ग्रेटर देन 0, इस केस को कहना था कि ग्रेटर देन 0 रहे, सॉरी लेस देन 0, नहीं लेस देन 1, ये लॉजिक सही है। लेस देन 1 यानी 1 से कम हो जाए तब ये एक्टिव हो, और इस एक्टिव करने के बाद क्या करना है, सिंपली डिलीट मारना और कुछ नहीं करना, वो रिकॉर्ड को हटा ही देना है, तो डिलीट मार देना। डिलीट फ्रॉम ऑर्डर आइटम वेयर ऑर्डर आईडी वेयर बुक आईडी, और बाकी वही कंडीशन चारों का चारों सेम, और क्वेरी चला देनी है। इसके बाद कुछ भी नहीं करना हमको, बस सेम। मैं वापस से इसको इंक्रीमेंट करता हूँ ताकि ये वापस जाए तो वो एक्टिव हो। 2 1, अब मैं देखो, अरे रिमूव 0 के बाद हो रहा है, लेस देन 2, नहीं लेस देन 2 में तो गड़बड़ हो जाएगा। कोई बात नहीं, नहीं नहीं मैं रिमूव कर चुका, अब वापस नया ऐड करता हूँ। देखो ऐड कर रहा हूँ, ऐड हो गया। इफ आई वांट टू रिमूव दिस वर्किंग, वापस से चेक करो, नहीं मैंने वहाँ पे कंडीशन चेंज कर दिया, दिखाता हूँ क्या कंडीशन, 3 2 1, ठीक है, इट्स वर्किंग राइट। तो मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी कि 1 के बराबर हो, वो 0 के बराबर लिखा था तो 0 तक जा रहा था, ये 1 के बराबर में ही कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियसली मेरा 1 के बराबर हो, माइनस को किया तो 0 आएगा, 0 की जगह पे डिलीट हो जाएगा, तो इट्स वर्किंग राइट।
तो मेरा हो गया यहाँ पे ऐड टू कार्ट का फीचर एनेबल, और मैं बना रहा हूँ अपना खुद का कार्ट का पेज PHP की मदद से। थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट नहीं है इसलिए, नहीं तो बाकी काम कर रहा है। ठीक है, अब मुझे इस जगह पे क्या करना है ये सुन लो, लास्ट काम खत्म। इस जगह पे यानी कि उधर का सेक्शन पे वो प्राइस ब्रेक पॉइंट दिखाएंगे कि कितना कितना रुपया आपने बचाया है और कितना उड़ाया है आपने, सॉरी उड़ाया नहीं है, कितना रुपया लगेगा, GST वेस्टी सब दिखाएंगे। तो इसके लिए मेरा जगह बनाया मैंने, यहाँ नहीं है सॉरी, cart.php, और ये जगह है ये वाली। देखिए एक बार में वीडियो नहीं समझ में आएगा, दोबारा देखिएगा, दोबारा समझ नहीं आएगा तिबारा देखिएगा, समझ में नहीं आएगा पूछिएगा, मैं रुक जाऊंगा 5 दिन तक, कोई इशू नहीं है, मुझे पता है ये हेडेक हो चुका होगा। टेबल, मैं सिंपली टेबल से बना देता हूँ। ठीक है, देयर इज अ TR, देयर इज TH, और टोटल अमाउंट, फर्स्ट थिंग टोटल अमाउंट, एंड द सेकंड थिंग इज व्हाट, यहाँ पे कोई रुपया होगा जो आएगा, अभी नहीं आया। ठीक है, देखो यहाँ पे आई एम जस्ट क्रिएटिंग ए टेबल और ट्राइंग टू डू, ये टेबल क्लास में देने का क्या मतलब, W फुल, दैट्स इट, और थोड़ा पैडिंग जो मुझे चाहिए। यहाँ पैडिंग देने से कोई फायदा नहीं है, TR में डिस्कशन करना पड़ेगा, यहाँ और यहाँ चेक कर लो, यहाँ पे मुझे करना है पैडिंग देना। ठीक है, बॉर्डर लगा के देखो कितना एरिया आ रहा है, ये देखिए ये है। ठीक है, तो थोड़ा मार्जिन वार्जिन भी लगेगा, मार्जिन टॉप 5 4, और मार्जिन टॉप के अलावा मुझे थोड़ा पैडिंग भी लगना चाहिए, तो मैं P-5 लिख देता हूँ। इस साइड से मुझे पैडिंग चाहिए था बट हो नहीं रहा, तो इसमें दे देता हूँ P-5। अब हो गया, देखो टोटल अमाउंट कितना है, तो मेरा ये 5 ज़्यादा हो गया। ठीक है, मैं इसमें करता हूँ X से 5, Y से 2, ज़्यादा पतला रहेगा थोड़ा, हाँ ठीक है। टोटल अमाउंट इतना रुपया, मान डमी डेटा, इसमें परेशान नहीं होना। और ये देखो टोटल GST, डिस्काउंट अमाउंट, कूपन अमाउंट और पेबल अमाउंट, तो ये हो गया GST जो कि 18% सपोज कर लो, 18%, और ये हो गया तुम्हारा टोटल डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट अमाउंट होगा यहाँ दिखेगा। उसके बाद कूपन डिस्काउंट, अगर कोई कूपन होगा तो कूपन डिस्काउंट, और टोटल पेबल अमाउंट यानी जिसको हम लोग पे करेंगे, टोटल पेबल। तो बेसिकली मेरा ये चार्ट बन गया, इसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे आगे चल के। अभी हम लोग यहीं पे वीडियो को छोड़ रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। 2-3 दिन के लिए तो पक्का बाय।